हमारे के यहाँ दिन ब दिन बढ़ते आ रहे हैं। अभी एक ऑफर अभी चला है मेरा विद्यालय में कि नामांकन बिल्कुल फ्री है। कोई भी बच्चा आवेगा उसके अभी कोई पैसा नहीं लगेगा। कौन कौन बच्चा का नामांकन फ्री? जो भी बच्चा आएगा पहला से लेकर के 8वां तक का बच्चा जो भी अभी मेरे विद्यालय में आएगा एडमिशन बिल्कुल फ्री है, उसको कोई पैसा नहीं देना होगा। और अभी मंथली फी भी हमारा विद्यालय में बिल्कुल कम है सर और जहाँ तक की बात है कि हमारे के यहाँ जो भी बच्चा अनाथ बच्चे आते हैं तो बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। सर मान लिया जाए कि बच्चे अगर कमज़ोर हैं, आप बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो वो किस तरह से आप समझाने का प्रयास कीजिएगा? उस झारखंड 22 न्यूज अभी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिटिश एकेडमी का रंजीत सर। कुछ हम खास बातचीत करेंगे आज हम कुछ स्टूडेंट के लेकर। इन्होंने एक स्कूल खोला है और गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं और एडमिशन भी जारी है इस स्कूल में। पहले नंबर तो स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका, झारखंड 22 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुन जी, आप मेरे पास आए हैं और हमारे विद्यालय के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। मैं पिछले लगातार 10 वर्षों से मैं विद्यालय ब्रिटिश एकेडमी के नाम से मैं चला रहा हूँ और बहुत अच्छा तरीक़ा से चल रहा है। हमारे यहाँ के बच्चा मैट्रिक के भी एग्ज़ाम दिए हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे टॉपर रहे हैं। 8th के बोर्ड भी दिए हैं, 9th का भी बोर्ड भी दिए हैं, उस सब में इस क्षेत्र से सबसे टॉप रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे समय से पढ़ाई किया गया, समय से छुट्टी भी दिया गया, समय समय पर खेल कूद भी किया गया, गान बजान किया गया, योगा के रूप में भी कार्य उन्हें बताया गया, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षा भी दिया गया। और जहाँ तक की बात है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा अनाथ बच्चे आते हैं तो बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। सर मान लिया जाए कि बच्चे अगर कमज़ोर हैं, आपको बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो वो किस तरह से आप समझाने का प्रयास कीजिएगा? उसके लिए हमने छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा टाइम देते हैं हम लोग 1 घंटा। और कमज़ोर बच्चा के लिए हर शिक्षक जो जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर बच्चा है उसके उस शिक्षक से हम लोग टैगिंग करा करके छुट्टी के बाद और विशेष एक्स्ट्रा क्लास दिवाते हैं। अच्छा, मतलब कि सरल भाषा से आप सिखाने का प्रयास कीजिए वो बच्चे। हाँ, अपने भाषा में और बिल्कुल बेसिकली उस बच्चा को हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, नीचे से उठाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक कि हमने कंप्यूटर की जहाँ समझ में ना आए तो उसके बताएं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, SST हो, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको समझाने का प्रयास करते हैं। आप कब से स्टार्ट किए थे इस स्कूल में? हमारा विद्यालय ये 2014 दिसंबर में प्रारंभ हुआ था और अभी तक ये विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है और आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि इसी तरीक़े से बेहतर तरीक़े से चलते रहे, ताकि हमारा विद्यालय और इस क्षेत्र के बच्चे भी, छात्र छात्राएँ भी, अभिभावक भी माने शिक्षा के क्षेत्र से जाना जाए। सर कौन कौन सा विषय की आप तैयारी कीजिएगा स्टूडेंट के लिए? विषय के लिए तो ऐसे सारा विषय का ही पढ़ाई होता ही है, सारा विषय का अलग अलग शिक्षक भी रहते हैं पढ़ाने के लिए, सबका अलग अलग है। पर्सनली अपना कहा जाए तो मैं खुद का भी सब में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और समय ऐसे विषय के लिए मेरा पर्सनल ऑनर्स पेपर है तो इकोनॉमिक्स पेपर है मेरा, और ऐसे मैथ भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं। बीच बीच में कभी शिक्षक एब्सेंट हो जाते हैं किसी कारणवश तो उन्हें देखना पड़ता है खुद से भी। अच्छा, पर्सनल आपका कौन सा विषय आपका फेवरेट है, बच्चे का पढ़ाते हैं? ऑनर्स पेपर तो मेरा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ाते ही हैं, लेकिन ऐसे मैथ भी पढ़ाते हैं ज़्यादा करके। ठीक ना, मजबूरी में सब विषय पढ़ाना पड़ता है। सारा सब्जेक्ट को में हम देखते हैं और शिक्षक लोग भी, अगर हम ही नहीं रहे तो और लोग भी शिक्षक लोग उसमें सहयोग कर देते हैं। और बच्चे हमारे के यहाँ दिन ब दिन बढ़ते आ रहे हैं। अभी एक ऑफर अभी चला है मेरा विद्यालय में कि नामांकन बिल्कुल फ्री है। कोई भी बच्चा आवेगा उसके अभी कोई पैसा नहीं लगेगा। कौन कौन बच्चा का नामांकन फ्री? जो भी बच्चा आएगा पहला से लेकर के 8वां तक का बच्चा जो भी अभी मेरे विद्यालय में आएगा एडमिशन बिल्कुल फ्री है, उसको कोई पैसा नहीं देना होगा। और अभी मंथली फी भी हमारा विद्यालय में बिल्कुल कम है। सर बोल रहे हैं ब्रिटिश एकेडमी बरवाडी बाजार एडमिशन जो है से एकदम फ्री है, सभी बच्चे के लिए फ्री है सर? हाँ सर, अभी जो भी बच्चा आएगा उसके लिए कोई पैसा नहीं, केवल मंथली फीस लिया जाएगा उस बच्चा से, और मात्र भी बहुत कम लिया जाएगा। सभी जितने भी लेते हैं, हमारा सोच है कि शिक्षा जितना इस क्षेत्र में बढ़ जाए, आदमी शिक्षित बन जाए, ताकि हमारा सब लोग, हमें जब शिक्षा बढ़ जाएगा तो हमको खुद बेहतर लोग कहेगा। हम ऐसे भी बहुत लोग को शिक्षा दिए हैं कि कितना लोग को टीचर भी इस क्षेत्र में हम बना दिए। जो भी हम बच्चा को दिए पढ़ाए, कुछ कुछ लोग नौकरी भी ले लिया है। अच्छा, काची की नौकरी लिया है?
एक केवल डी का बच्चा था संजीत कुमार, वो अभी CISF में है या CRPF में है, बहाल हुआ है। और भी जो है से कुछ टीचर भी तैयारी में लगा हुआ है, कुछ कॉम्पिटेटिव में लगा हुआ है। और ट्यूशन का भी व्यवस्था है मेरे के यहाँ। अच्छा, कोचिंग कौन पढ़ाएगा सर? कोचिंग खुद से हम पढ़ाते हैं, जी जी ठीक ना। जी। हम लोग 2 आदमी हम हैं, हमारी पत्नी है, दोनों हम लोग मिल करके पढ़ाते हैं। कितने बजे तक का स्कूल रहेगा सर? जो टाइम रहता है, अभी तो मॉर्निंग था स्कूल, अब सीधे 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक स्कूल हो जाएगा। 2 बजे के बाद फिर कोचिंग चालू रहेगा। कोचिंग का फी बिल्कुल एकदम सस्ता में अच्छा, है। एक सवाल है सर, सरकारी स्कूल जो खुला है उसमें पढ़ाना गार्जियन लोग पढ़ाना क्यों नहीं पसंद करते हैं सरकारी स्कूल? आप प्राइवेट स्कूल खोले, इसमें बहुत से एडमिशन कराए हुए हैं, गरीब बच्चे हैं इसी कारण नहीं पढ़ पाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा से उनका पढ़ाई नहीं दिया जाता है, शिक्षा नहीं दिया जाता है। आप इसके ऊपर क्या कहिएगा? सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं दिया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ के लोकल टीचर रहने के कारण नहीं दिया जाता है। जी सबसे बड़ा समस्या है कि जो गांव का स्कूल है वही गांव का टीचर है, और टीचर को ग्रामीण बोल नहीं पाता है, इसके चलते लोग टीचर भी लापरवाही करते हैं, और इसी कारण चलता है। हम लोग तो है कि हम लोग को बच्चा से पैसा लेते हैं, हम लोग के प्रति तो गार्जियन पूरा प्रेशर में रहते हैं। तो सर वो भी तो पैसा लेते हैं टीचर सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से। सरकार से लेते हैं, हाँ। लेकिन गांव के हैं, गांव के लोग नहीं बोल पाता है, फिर अपना मनमानी लोग करना चालू कर देते हैं। जी, जैसे मैंने वैसे कौन बोलने वाला? कोई नहीं बोल पाता है। और वैसा कोई नहीं, ऐसा तो सबसे बेहतर शिक्षा प्राप्त तो सरकारी से ही होता है। जी सरकारी से हम भी खुद पढ़े हैं। अब लोकल के कारण का कि हम चक गए हैं, पैदल चल करके पढ़े हैं, पथरा गए हैं, प्रतापपुर तक गए हैं, चातरा तक गए हैं, गया तक गए हैं, हम खुद पढ़े हैं। लेकिन कुछ बच्चे लोग भी गलती करते हैं, ऐसा कम नहीं है कि शिक्षा लोग। पूछने का प्रयास नहीं करते हैं टीचर। हाँ, हर महीने में मीटिंग होना विद्यालय में बहुत ज़रूरी है, अभिभावक के साथ, शिक्षक के साथ। जो स्कूल के देख रेख में अध्यक्ष सचिव होते हैं, उन्हें अपना हर बराबर जानकारी प्राप्त करते रहना। अच्छा, का सुविधा दीजिएगा सर अपने स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए? हमारे विद्यालय में है कंप्यूटर का शिक्षक व्यवस्था है, सिलाई सेंटर की व्यवस्था है, हॉस्टल का भी व्यवस्था है। हमारे के यहाँ खेल कूद, योगा, नृत्य, संगीत, वाद विवाद और स्पोकन, मैंने अनेक प्रकार के जो भी हो, वाहन की भी व्यवस्था है हमारे के यहाँ। मैंने हमने कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जो अभिभावक का इस क्षेत्र